हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो क्या हाल चाल भाई। इंटरव्यू हो गए हैं ख़त्म और ये बड़ी मस्त फीलिंग है यार। फ्री वेले बैठे हैं। जिनका 4 तारीख को पेपर है SBI क्लर्क का, उनको बेस्ट ऑफ लक। और मेरा क्योंकि SBI क्लर्क भी कंप्लीट हो चुका है 25 को। मेरा इंटरव्यू था February 23 को 1 बजे, पैनल 3, द थीम होटल जयपुर में। तो वहाँ का मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जो भी अभी 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर है ना जिनका हो चुका है, तो ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस उन सबसे शेयर करना चाहूँगी। प्रोसेस ये था, हम लोग पहले एंटर हुए तो हम लोगों को नीचे बिठाया गया। वहाँ से हमको एज ए बैच अलॉट करा और बैच अलॉट करके वहाँ से हमको ले जाया गया बेसमेंट में जाके वहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस में बायोमेट्रिक भी हुआ। और वहाँ पे वो कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ले जाया गया। वहाँ पे एक रो में हमको बिठा दिया गया पैनल रूम के बाहर। जो भी हमारा पैनल था, पैनल 3 था मेरा, तो उसके बाहर बिठा दिया गया। अब जब मेरा नंबर आया, उन्होंने एडमिट कार्ड तो अपने पास सबमिट कर चुके थे वो लोग, तो एडमिट कार्ड के लाइन वाइज वो हमको बुला रहे थे। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने जब एंटर किया, मैंने पूछा मे आई कम इन। उन्होंने बोला हाँ अंदर आ जाओ। तो मैं अंदर गई तो वहाँ पे उन्होंने बैठने को ऑफ़र किया। मैं बैठ गई, मैंने थैंक यू बोला और मैं बैठ गई वहाँ पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, नेम पूछा उन्होंने मुझसे। तो मैंने बता दिया मेरा नाम ये है। तो उन्होंने मुझसे पूछा इस नेम का मीनिंग क्या है। तो मैंने बता दिया मेरा नेम का मीनिंग ये है। बोले अच्छा, तो इसका मतलब क्या होता है। मैंने क्योंकि इंग्लिश में बताया, उन्होंने मुझसे इंग्लिश में पूछा तो मैंने बताया। तो उन्होंने पूछा क्या मतलब हुआ, तो मैंने हिंदी में फिर बताया। वहाँ से मेरा इंटरव्यू हिंदी की साइड टर्न कर गया। ये बहुत अच्छी बात हुई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि अगर इंग्लिश में हुआ और मेरी क्योंकि फ्लुएंसी तो है लेकिन क्या है, हम नॉर्मल डेज़ में बोलते नहीं हैं, तो थोड़ा सा हेजिटेट नहीं कर जाऊँ, इस वजह से मुझे थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन हिंदी की साइड जब वो हो गया ना, तो मैं बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स हो गई। और पैनल अच्छा था, कुछ ऐसा नहीं था। 5 जने थे, एक मैम थी और 4 सर थे, जिसमें से एक एनालिसिस कर रहे थे, कंप्यूटर लेके बैठे थे जो कि उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा ये बताओ ये नेम किसने रखा। तो मैंने बताया मेरी मदर ने ये नेम रखा। तो उन्होंने मदर के ऊपर क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मदर आपकी कितना पढ़ी हुई है। तो मैंने बताया मेरी मम्मी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। और तो बोले कहाँ से कर रखा है। मैंने बताया राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से कर रखा है। तो बोले अच्छा RU से कर रखा है मतलब। मैंने कहा हाँ। तो फिर वो बोले अच्छा फादर क्या करते हैं। तो मैंने फादर का बताया। मैंने कहा फादर मेरे बिजनेसमैन है। तो बोले अच्छा कहाँ पे रहते हैं आप। तो मैंने बताया कि मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान से। बोले अच्छा, तो पापा का बिज़नेस क्या है। तो मैंने पापा का बिज़नेस भी अपना एक्सप्लेन किया। बोले ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि है ना आप है ना इस विलेज से जो आपने लिखा है, इस विलेज से आप है ना बिलोंग करते। तो ये विलेज तो हमने सुना नहीं है। तो मैंने कहा कि ये छोटा सा विलेज है, यहाँ पे मैं बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ ये बहुत रेयरली ही किसी को पता है इस विलेज के बारे में। बोले अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि चलो बताओ आपसे क्या पूछा जाए। जो चीफ बैठे थे, मेन बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपसे क्या पूछा जाए। तो मैंने कहा सर जो आपको लगे सही, जो सही लगे वो आप पूछ सकते हैं। तो उन्होंने वापस मुझसे ये रिपीट किया नहीं आप क्या पढ़ के आए हो। मैंने कहा सर आपको जो सही लगे आप पूछ सकते हैं। तो बोले फिर भी आपने किस चीज़ की तैयारी की। तो मैंने कहा सर मैंने इंटरव्यू की तैयारी किया, आपको जो सही लगे आप पूछ लीजिए। क्योंकि अगर मैं उनको एक टॉपिक बता दी थी ना कोई, तो वो उसकी बहुत डीप में चल जाता है। और अगर उसमें नहीं आता ना, क्योंकि वो टॉपिक जब मैंने बोल दिया मुझे आता है, फिर भी अगर मैंने उसमें आंसर नहीं किया ना, तो वो तो डीप में चले जाते हैं। अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया, वो मेरे लिए एम्बैरेसिंग सा हो जाता कि यार मुझे नहीं आता, तो बहुत अजीब सी बात हो जाती। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं। मैंने बताया, मैंने क्योंकि अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मेंशन नहीं किया था, तो मैंने बताया मैंने बैचलर कंप्लीट किया है कॉमर्स में। तो बोले अच्छा ठीक है, कहाँ से किया है। मैंने बताया मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से किया है। बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अपने इकोनॉमी में एडवर्स पॉइंट क्या है, एडवर्स चीज़ें क्या है इकोनॉमी पे जो एडवर्स इम्पैक्ट डालती है। तो मैंने उनको बताना चालू किया। मैंने 5-6 पॉइंट बताए, जिसमें से मैंने एक पॉइंट बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर का कि अभी डेवलपिंग में है। तो बोले ठीक है बस इतने ही। तो मैंने 2-4 और पॉइंट बता दिए। 2-4 और पॉइंट बताने के बाद वो मुझे बोलते हैं कि सोच लो। और तो फिर मैंने करंट अफेयर कनेक्ट करना चालू कर दिया कि एडवर्स इम्पैक्ट में जैसे अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको अगर हम कनेक्ट कर लें,
तो वो भी एक एडवर्स इम्पैक्ट डालती है। तो बोले अच्छा ठीक है, मैंने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो वो इतने में एक मैम बैठी थी, वो मुझसे पूछती है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कैसे एडवर्स इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि अगर वो गवर्नमेंट साइड से है, अगर मतलब जैसे अगर उनको गवर्नमेंट हाँ कर देती है, उनके जो भी मांग है उसको हाँ कर देती है, तो वो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में इम्प्लीमेंट करेगी, पॉलिसीज़ चेंज करेगी, तो वो कहीं ना कुछ तो इम्पैक्ट डालेगा जो कि शायद एडवर्स इम्पैक्ट डाल दे। दूसरी साइड फार्मर्स सारे यहाँ बैठे तो प्रोडक्शन भी तो कम होगा ना, प्रोडक्शन कम होगा तो फिर प्रोडक्शन में भी तो एडवर्स ही इम्पैक्ट आएगा, कम होगा। तो वो सेटिस्फाई थी आंसर से, मैंने उधर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो सेटिस्फाई थी। उसके बाद सर ने पूछा अच्छा ठीक है चलो एक काम करो, पॉजिटिव इम्पैक्ट बता दे। तो मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट के भी 5-7 पॉइंट बता दिए। तो वो बोलते हैं भाई जैसे एडवर्स में तो मैंने वेजेस वगैरह भी, अंडर एम्प्लॉयमेंट सब रखा था कि इनइक्वालिटी वगैरह, तो मैंने इधर भी करंट अफेयर कनेक्ट करके बोल दिया। मैंने कहा सर जैसे अभी बजट आया था तो उसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है, इलेक्ट्रिसिटी की, सोलर रूफटॉप की बात की गई है, तो सारी चीज़ें मैंने उनको रख दी थी। तो मैंने साथ में वापस रख दिया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो बोलते हैं आपने इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रख दिया, आपने एडवर्स में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बताया और आप पॉजिटिव में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हो, ऐसे कैसे। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि सर जैसे मैं ना एक रूरल एरिया से मेरी बिलोंगिंग है, तो फिर मैंने वहाँ पे इतना डेवलपमेंट अभी नहीं देखा है जो कि एडवर्स है। और अभी मैं जहाँ पे इंटरव्यू दे रही हूँ वो मेरा अर्बन एरिया है, जहाँ से मैंने कॉलेज किया है, जयपुर जैसी सिटी, वहाँ पे अर्बन एरिया है ये। तो फिर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग में है, तो फिर वो मैंने बताया कि अर्बन में डेवलपिंग में है, तो इस वजह से ये दोनों एस्पेक्ट रखता है। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर एक को उन्होंने पास ऑन कर दिया किसी और टीचर को, तो वो मुझसे पूछते हैं चलो मुझे ये बताओ कि लोकर जो है अपन देते हैं एज ए बैंकर, हम लोकर देते हैं, तो वो लोकर तो फिर है ना कस्टमर और उसका रिश्ता क्या बन गया, कस्टमर और बैंक का रिश्ता क्या बन गया। तो मैंने बोला सर लोकर ना किराए पे दिया जाता है, तो जो ये होगा किराएदार होगा। तो उन्होंने मुझे मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट थे वो, तो थोड़ी ऐसी देखा ना स्ट्रिक्टनेस के साथ, तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया। तो बोलते अच्छा बताओ कौन किराएदार होगा, बड़े गुस्से से बोले। तो फिर मैंने उनको बताया कि है ना कस्टमर होगा। तो बोले हैं कस्टमर होगा, तो बोले कौन होता है किराएदार। मैंने कहा जो पे करता है ना वो किराएदार होता है। बोले तो फिर एक और सर ने थोड़ा हेल्प किया, बोलते हैं बेटा एक बात बता, जो फ़ीस दे रहा है वो होता है ना। तो ऐसा करके उन्होंने मुझे समझाया। तो मैंने कहा हाँ सर, थोड़ा सॉरी, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, और बैंक कस्टमर का ये रिलेशन होगा। तो फिर बोलते हैं अच्छा लेज़ी कौन होगा, लेज़र कौन होगा। तो फिर मैंने बता दिया। बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर इतने में नहीं मैम बोलती है कि ये बताओ कि सबसे बड़ा लोकर इंडिया में कहाँ पर है। तो मैंने कहा मैम सॉरी मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर इतने में सर वापस बोले कि है ना चलो एक बात बताओ कि जो स्ट्रिक्ट वाले सर थे वही पूछे वापस कि एक बात बताओ, तुमने कस्टमर आया डिपॉजिट कराया है उसने बैंक में, तो फिर रिश्ता क्या बना। तो मैंने बता दिया डेटर और क्रेडिटर का बना। तो बोले अच्छा बताओ कौन डेटर कौन क्रेडिटर। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि डेटर ये होता है क्रेडिटर ये होता है, तो इस सिचुएशन में ये डेटर ये क्रेडिटर बनेंगे। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा नहीं, फिर है ना चीफ़ ने पूछा तुमने है ना कॉलेज कौन से ईयर में कंप्लीट किया। तो मैंने बता दिया मैंने 2022 में किया था। मैंने 21 बता दिया। तो पता नहीं उनका ध्यान गया नहीं गया, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो वो फिर है ना किसी और टीचर ने मुझसे पूछा, उन्होंने पास ऑन किया। तो फिर वो बोलते हैं नेटवर्क। तो यहाँ तक मेरा अब कॉन्फिडेंस ना बिल्कुल तड़ातड़ हिल चुका था, क्योंकि थोड़ा स्ट्रिक्टनेस पे आ गए थे, वो प्रेशर क्रिएट कर रहे थे अब। तो वो मुझसे पूछते हैं नेटवर्थ क्या होती है। तो मैंने बताया सर लाइबिलिटीज़ होती है। तो जैसे ही मैंने बोला लाइबिलिटीज़ होती है तो बोलते हाँ अच्छा और आगे, अच्छा और आगे, ऐसा करने लगे। तो थोड़ा सा मैं ऐसे हो गई। मैंने कहा सर सॉरी मुझे नहीं याद आ रहा। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बताओ इंटेंजिबल एसेट क्या होती है। तो इंटेंजिबल एसेट मैंने बताया कि सर ऐसी एसेट, उन्होंने बोला इंटेंजिबल नेटवर्थ क्या होती है। तो मैंने उनको बताया सर ऐसे चीज़ें हम टच नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी एसेट जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो हम देख नहीं सकते। तो बोलते हैं अच्छा ये होती है। तो वो प्रेशर जनरेट करने लग गए। तो फिर मैंने कहा हाँ सर मेरे हिसाब से यही होती है। तो बोला अच्छा ठीक है। तो मैं बताओ टेंजिबल क्या होता है। तो मैंने टेंजिबल डिस्क्राइब कर दिया। तो बोलते हाँ इसी के ऑपोजिट होती है इंटेंजिबल। तो मैंने कहा ठीक है सर, क्योंकि मैं बहस नहीं करना चाहती थी, उस वक्त बहुत सही चल रहा था सब कुछ, तो बहस करने में था नहीं। तो इतने में है ना जब है ना ये पॉइंट्स चल रहे थे ना स्टार्टिंग में कि
ये एडवर्स इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट, तब है ना मैम पीछे से चीफ को बोलती है तो सर इतने पॉइंट्स किसी ने भी नहीं बताए, तो वो मेरा एक पॉजिटिव था। इतना होने के बाद फिर आया पॉइंट कि है ना, ये सब पूछने के बाद वो चीफ को बोलता है कि सर मेरा हो गया, सारे टीचर्स ने पूछ लिया था मोस्टली। तो इतने में चीफ फिर पूछता है अच्छा बताओ आपकी हॉबी क्या है। तो मैंने कहा मेरी हॉबी है फ्री स्टाइल डांसिंग। तो बोलते फ्री स्टाइल डांसिंग तो कोई भी सड़क पे भी कर सकता है, सड़क चलता आदमी रोड पे भी कोई भी कर सकता है फ्री स्टाइल डांसिंग। तो मैंने कहा सर हॉबी मेरे हिसाब से वो होती है जिससे कि हम रिलैक्स फील करें और जिससे कि हमें ये हो कि ठीक है हमारा प्रेशर कम हो गया है और हम काम अपना डबल एनर्जी से कर सकते हैं, तो वो हॉबी होती है मेरे हिसाब से। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो फिर है ना फ्री स्टाइल डांसिंग करते हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं फ्री स्टाइल डांसिंग करती हूँ एज ए हॉबी। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर इतने में मैम पूछती है कि बताओ फ्री स्टाइल डांसिंग आपके माइंड को कैसे डेवलप करता है, मेमोरी में कैसे हेल्प करता है आपको। तो मैंने कहा मैम फ्री स्टाइल डांसिंग तो वैसे तो कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, पर अगर ये हॉबी है तो वो उसको रिलैक्स कर देता है, साथ ही साथ वो प्रेशर कम करता है। तो अगर हम प्रेशर में कोई भी काम करेंगे तो वो प्रेशर जनरेटेड काम ना हमेशा गलत होगा, तो वो डबल करना पड़ेगा। अगर हम लोग वो काम अगर नहीं करते हैं प्रेशर में और हॉबी के थ्रू अपने आप को रिलैक्स करके प्रेशर कम करके काम करते, वो काम बहुत एफिशिएंटली अच्छा होगा। तो बोलती है अच्छा ठीक है ओके। तो इतने में ना सब एक दूसरे से पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना है सब मना कर देते हैं। तो इतने में सर बोलते हैं अच्छा ठीक है बेटा, थैंक यू और है ना अच्छे से करना, बेस्ट ऑफ लक। बस इतना था। इसके बाद मैं वहाँ से निकल गई। तो जो भी था ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में। हाँ सच्ची उन्होंने ये भी पूछा था मुझसे कि आपका अटैम्प्ट कौन सा है। मैंने कहा फर्स्ट। तो बोलते अच्छा एग्ज़ाम भी फर्स्ट अटैम्प्ट में दिया है। तो मैंने कहा हाँ सर एग्ज़ाम भी मैंने इसी साल प्रिपरेशन चालू किया, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। बोलते अच्छा ठीक है। तो कुल मिला के ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। और मुझे बताना कि मैं कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकती हूँ और क्या रहा मेरा आपके हिसाब से ओवरव्यू क्या है इस चीज़ का, कि कितना आना चाहिए, कितना मैंने सही किया, कितना सही प्रेशर हैंडल किया, और आपका एक्सपीरियंस क्या था प्लीज़ मुझे शेयर करना। और कोई इस पैनल से इसी जगह से था तो मुझे प्लीज़ बताना। और साथ ही साथ अपने हिसाब से मार्क्स भी बताना कि हाँ ठीक है आपको इतना मिल सकता है, या इस मार्क्स के बैंड में मिल सकता है कि 80 to 85 या 70 to 80 की, ऐसा भी मुझे रिव्यूज़ आपके प्लीज़ देना और ये बताना कि कैसा गया। थैंक यू, बाय।